अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गांव का चौकीदार अजहर डंडा हाथ में पकड़े, दूसरे हाथ में टॉर्च थामे, धीरे धीरे जागते रहो की आवाज़ लगाता हुआ गलियों में घूमता फिर रहा था। सर्दी की वजह से हर कोई कमरों में गर्मा गर्म रजाइयों में मीठी नींद सो रहा था। गलियां सुनसान हो चुकी थीं और अजहर अपनी इकलौती गरम शॉल लपेटे मुंह से भाप उड़ाता हुआ टॉर्च से अंधेरी गलियों में रोशनी डालता हुआ पहरा देने में मगन था। सब गलियों का चक्कर लगाने के बाद वो खेतों और आबादी से कुछ दूर मौजूद उस मैदान में एक तरफ छोटे से टीले पर जा बैठा जहां बच्चे सारा दिन क्रिकेट खेलकर अपना शौक पूरा करते थे। ये टीला बच्चों ने मिलकर बनाया था, जिस पर बैठकर क्रिकेट के खेल में शामिल ना होने वाले बच्चे खेल को देखते थे। कच्ची मिट्टी के गारे और ईंटों से बना ये टीला रात को अजहर के काम आता था। वो अपने ऊपर अच्छी तरह चादर लपेटे, टॉर्च और डंडा पास ही टीले पर दाईं तरफ रखे इधर उधर देखने में मगन था कि तभी उसकी नज़र खेतों की तरफ के दाईं तरफ मौजूद छोटे से रास्ते पर पड़ी। एक इंसानी साया खेतों की तरफ से उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया, जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ रहा था। वो हैरत से उस तरफ देखने लगा। उसने डंडा और टॉर्च जल्दी से पकड़ ली और जेब में अड़साया हुआ पिस्टल भी थपथपा कर देखा। हो सकता है कोई गांव का आदमी हो, अजहर ने सोचते हुए रिवॉल्वर निकालने से परहेज किया। फिर कुछ सोचते हुए बाईं तरफ मौजूद गली के शुरू में ही नीम के बड़े से तने के पीछे खुद को छुपा लिया और थोड़ा सा खिसक कर उस तरफ देखा जिधर से वो आदमी आ रहा था। वो अब अजहर से कुछ ही दूर था। अजहर झट से दोबारा नीम के तने के पीछे हो लिया। कदमों की चाप अब साफ सुनाई दे रही थी। लगभग 10 कदम चलने के बाद कदमों की चाप बंद हो गई। वो हैरत से ये सब होता हुआ सुन रहा था। फिर खिसकता हुआ दोबारा मोड़ के पास आकर उस गली की तरफ झांका। तुम्हारे डर के उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपता हुआ फटी फटी आंखों से उस साए को देख रहा था जो गली के बाईं तरफ मौजूद 10 साल से बंद मकान के दरवाजे पर खड़ा था और उसका कद धीरे धीरे लंबा होता जा रहा था, जबकि जिस्म फैलता जा रहा था। 8 फीट की दीवार उसकी कमर तक आ गई थी और वो लगातार लंबा होता जा रहा था और जिस्म की चौड़ाई भी 9-10 फीट हो चुकी थी। सख्त सर्दी में भी अजहर पसीने से शराबोर हो चुका था। दिल कह रहा था कि भाग जाए, मगर कदम मन मन भारी हो चुके थे। अब उसका कद इतना लंबा हो चुका था कि 8 फुट की दीवार उसके घुटनों से भी नीचे थी। वो बड़ी आसानी से दीवार से पार अंदर मकान में चला गया और इधर उधर घूमने लगा। फिर मकान के अंदर बाहरी दीवार के पास मौजूद शायद वॉशरूम के पास जाकर खड़ा हुआ और अब उसका कद कम होने लगा और 9-10 फीट चौड़े जिस्म की चौड़ाई भी कम होने लगी। धीरे धीरे वो कम होता गया, दीवार से छोटा हो गया और नजर आना बंद हो गया। अजहर की सांस थोकनी की तरह चल रही थी और सारा जिस्म कांप रहा था। वो समझ चुका था कि 10 साल से बंद मकान पर जिन्नात का कब्जा हो चुका है। वो एक बहादुर इंसान था, मगर कुछ देर पहले होने वाली अनहोनी घटना ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। पहरा छोड़ करके डर और खौफ की वजह से वो तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ जाने लगा। घर की कच्ची बैठक का दरवाज़ा, जिस पर वो बाहर से ताला लगाकर जा चुका था, जल्दी से ताला खोला और अंदर जाकर कुंडी चढ़ा दी और चारपाई पर गिर गया। जल्दी से खुद को रज़ाई में छिपाया और अपने आप को नॉर्मल करने के लिए 3-4 लंबी लंबी सांस ली, चेहरे को पोंछा और दुआ पढ़ने लगा। धीरे धीरे वो उस असर से बाहर आने लगा। उसने लोगों की परेशानी और डर की वजह से फिलहाल किसी को ना बताने का सोचा।
वो मकान 10 साल से वीरान था, जिसके रहने वाले बच्चों की पढ़ाई की वजह से शहर जा चुके थे और मुड़कर खबर नहीं ली थी। 3 कमरों, एक बैठक और किचन और 2 वॉशरूम का ये घर पक्का था और गांव के कुछ अच्छे घरों में गिना जाता था। पता नहीं आने वाले दिनों में क्या हो, उसने डर से झुरझुरी ली। सारी रात डर से वो सो नहीं सका। जैसे ही सुबह का उजाला फैला, उसे काफी इत्मीनान हुआ। उसने आंखें बंद कर लीं। सारी रात जागते रहने की वजह से उसे फौरन नींद आ गई। दोपहर में धूप काफी निकली हुई थी और इसी धूप में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब गांव वालों के होश उड़ा दिए और पूरे गांव में डर और खौफ के साथ साथ दुख की लहर भी दौड़ गई। शहर से तानिया, शब्बीर और आफताब अपने चचा के घर सर्दियों की छुट्टियों में आए हुए थे और अपने कजिन्स कासिम, फातिमा और आमना के साथ ग्राउंड में क्रिकेट खेलने में मगन थे। आफताब बैटिंग, कासिम बॉलिंग, जबकि शब्बीर विकेट कीपिंग कर रहा था। आमना, तानिया, फातिमा इधर उधर फील्डिंग कर रही थीं। अचानक कासिम ने बॉल कराई तो आफताब ने जोर से हिट लगाई, जिससे बॉल उस बंद मकान के अंदर जा गिरी। ओ शिट यार! शब्बीर गुस्से से आफताब को एक थप मारते हुए बोला। अब क्या करें? आमना ने जोर से चीखते हुए कहा। सभी इकट्ठे हो चुके थे। टीले पर बैठे गांव के बच्चे भी मायूसी से उन्हें देखने लगे। ये दूसरी गेंद थी जो उस मकान में जा चुकी थी। पहली गेंद इसलिए उठाकर नहीं लाई गई क्योंकि उनके पास दूसरी गेंद पड़ी थी, मगर अब दोनों ही उस मकान में गिर चुकी थी। जाहिर है अब लानी ही पड़ेगी, शब्बीर ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं लेकर आता हूं, आफताब ने बैट कासिम को पकड़ाते हुए कहा और बाहरी दीवार की तरफ चल दिया। इतने में चौकीदार अजहर भी अपनी गली से निकलकर मैदान की तरफ आ चुका था। आफताब को दीवार पर चढ़ता हुआ देखकर उसके होश उड़ गए। अरे आफताब पुत्र, नीचे उतर जल्दी दीवार से, रुको, अंदर मत कूदना। अजहर परेशानी और डर से चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ा। आफताब, जो कि छलांग लगाने ही वाला था, हैरत से अजहर की तरफ देखने लगा। नीचे खड़े बाकी सब भी हैरत से अजहर की तरफ देखने लगे। क्या हुआ अजहर चाचा? आफताब ने अजहर के पास आने पर दीवार पर बैठे बैठे ही पूछा। पुत्र नीचे उतर, इस मकान में भूत हैं, अजहर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तो सब हंस पड़े। अजहर चाचा, हमारी गेंद पिछले हफ्ते भी तो गिरी थी, हम उठा लाए थे, हमें तो कुछ नहीं हुआ, शब्बीर ने लापरवाही से कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, आफताब ने शब्बीर की हाँ में हाँ मिलाई, जिस पर मजबूर होकर अजहर को सारी घटना सुनानी पड़ी जो रात को पेश आई थी, जिसे सुनकर सब लड़कियां डर गईं। मगर आफताब, शब्बीर और कासिम हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। अबे लंगूर, नीचे उतर, रहने दे बॉल उठाने को। कासिम भी कुछ परेशान हो चुका था, सो उसने आफताब को देखते हुए परेशानी से कहा। नहीं ओ डरपोक, मुझे ये सब चाचा का वहम लगता है, मैं जरूर जाऊंगा और गेंद लेकर आऊंगा, आफताब ने जिद्दी और अटल लहजे में कहा। भैया रहने दीजिए, हम घर चलते हैं, आमना ने भी मिन्नत भरे लहजे में कहा। बस चुप रहो सब, आफताब ने डांटते हुए कहा। चलो ठीक है, मैं दीवार पर चढ़कर बैठता हूं, तुम अंदर कूद कर ले आओ बॉल, शब्बीर ने अचानक कुछ सोचते हुए कहा और दीवार पर चढ़ गया। जैसे ही शब्बीर दीवार पर चढ़ा, आफताब ने अंदर छलांग लगा दी। तीनों कमरों पर हमेशा की तरह ताला पड़ा हुआ था और किचन, बैठक भी एक मजबूत ताले की मदद से बंद थे, जिनके आगे मौजूद बरामदा था। बरामदे का फर्श काफी जगहों से उखड़ा हुआ था और मिट्टी से भरा हुआ था। बाकी आंगन में लाल ईंटें लगी हुई थीं। कमरों के बाईं तरफ मौजूद वॉशरूम के पास आफताब को एक गेंद पड़ी हुई नजर आई, जबकि दूसरी बरामदे के पास मौजूद थी। अजहर बाहर खड़ा बेबसी से उन्हें देख रहा था। आफताब गेंद उठाने से पहले बरामदे की तरफ चल दिया और जैसे ही उसने बरामदे के पास पड़ी गेंद उठाई, उसकी नज़र बरामदे में कुछ इंच दूर उन पैरों के निशानों पर पड़ी
जो इंसानों के पैरों से काफी बड़े और उल्टे थे। ये देखकर आफताब काफी डर गया और शब्बीर की तरफ देखने लगा। क्या बात है? शब्बीर ने उसे सहमा हुआ देखकर पूछा। भाई, यहाँ दो बड़े बड़े किसी के उल्टे पैरों के निशान हैं। आफताब ने शब्बीर को डरते डरते ऊंची आवाज में बताया। क्या? शब्बीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। जी जी भैया, आफताब ने हकलाते हुए कहा। और आफताब तेज तेज चलता हुआ वॉशरूम की तरफ पड़ी हुई गेंद उठाने चल दिया। जैसे ही आफताब ने गेंद उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, गेंद खुद ब खुद धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ रेंगने लगी। आफताब डरी नजरों से गेंद को देखने लगा। वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ था। अचानक गेंद एक जंप लगाकर हवा में उठ गई। दीवार पर बैठा हुआ शब्बीर भी फटी फटी नजरों से यह सब देख रहा था। आफी, गेंद को छोड़ो, जल्दी वापस आ जाओ, शब्बीर ने परेशानी से कहा। सारे बच्चे बाहर खड़े हैरत से ये सब सुन रहे थे। लेकिन आफताब अब वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था। यूं लग रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। सामने वाले घर के अहमद अंकल और कुछ और लोग भी अब आ चुके थे। अजहर ने सारा माजरा उन्हें कह सुनाया था। सभी परेशान थे। आफताब, वापस क्यों नहीं आ रहे हो तुम? सुन नहीं रहे हो मेरी बात? अब की बार शब्बीर ने गुस्से से कहा, मगर अगला मंजर काफी हैरान करने वाला था और डरावना भी। आफताब के जिस्म को एक झटका लगा और वो वॉशरूम की तरफ किसी रोबोट की तरह चल दिया। आफी, रुको, वापस आओ, शब्बीर ने चिल्लाते हुए कहा। अजहर भी जल्दी से दीवार पर चढ़ा, मगर तब तक आफताब वॉशरूम के अंदर चला गया था। जैसे ही वो अंदर गया, वॉशरूम का दरवाजा एक खौफनाक धमाके से बंद हो गया, जिससे सारे बच्चे बुरी तरह डर गए। आफी, बाहर आओ, आफी पुत्र। अजहर और शब्बीर दोनों जोर जोर से आफी को आवाज दे रहे थे। शब्बीर भाई, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वॉशरूम से आफताब की डरी सी आवाज सुनाई दी। सारी लड़कियां बाहर खड़ी पूरी तरह सहमी हुई थीं कि अचानक आफताब की जोरदार भयानक चीख ने सबको डरा दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आफताब के चिल्लाने की आवाज तेज हो गई थी। शब्बीर ने भी अंदर छलांग लगा दी और अपनी जान की परवाह किए बगैर भागते हुए जाकर दरवाजा धड़धड़ाने लगा। तभी एक और भयानक चीख गूंजी, जैसे कोई सख्त तकलीफ में हो। शब्बीर पागलों की तरह दरवाजा खटखटा रहा था और अंदर को धक्का लगा रहा था, जबकि अजहर ये सब देखकर दूसरी तरफ छलांग लगाते ही उठा और पास खड़े परेशान लोगों को, जो आवाज सुनकर और इकट्ठे हो चुके थे, उनको देखते हुए बोला, मस्जिद के इमाम साहब को लेने जा रहा हूँ, कुछ गलत हो गया है। डर से ये कहते हुए वो मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा। सारे बच्चों ने अब रोना शुरू कर दिया, क्योंकि अंदर से शब्बीर की आवाज आना भी बंद हो गई थी। कुछ ही देर बाद अजहर, मस्जिद के इमाम साहब और आफताब के चाचा आते हुए दिखाई दिए। इमाम साहब ने आते ही कुछ पढ़कर दरवाजे पर फूंक मारी और फिर अजहर, आफताब के चाचा और पास खड़े अहमद अंकल और एक और आदमी पर भी बारी बारी कुछ पढ़कर फूंक मारी और फिर ताला तोड़ने का कहा। कुछ ही देर बाद ताला टूट चुका था और मस्जिद के इमाम साहब ने जिन जिन पर पढ़कर फूंका था, उनके अलावा बाकी सबको अंदर जाने से मना कर दिया। सबसे पहले इमाम साहब और बाकी 4 लोग भी अंदर दाखिल हो गए, लेकिन अंदर दाखिल होते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि वॉशरूम के दरवाजे के पास शब्बीर बेहोश पड़ा हुआ था और दरवाजे के नीचे से खून की एक छोटी सी नदी बह रही थी, जो कि बाहर फैलती जा रही थी। ओ मेरे खुदा, इमाम साहब ने देखते ही परेशानी से कहा। शब्बीर, आफी मेरे बच्चे, चचा ने दर्द भरे लहजे में कहा। उनकी आंखें भीगने लगीं। मस्जिद के इमाम साहब फिर से कुछ मुंह ही मुंह में पढ़ने लगे। सभी डर गए थे। इमाम साहब ने शब्बीर को सीधा किया। नब्ज देखी तो चल रही थी, शायद डर की वजह से बेहोश है। इमाम साहब ने अहमद अंकल को इशारा किया तो वो शब्बीर को उठाकर बाहर ले गए
बच्चों ने शब्बीर को बेहोश देखा तो रोने लगे। अहमद अंकल ने कहा, बच्चों तुम भी आओ साथ। मगर बच्चे आफताब को भी साथ लेकर जाना चाहते थे, इसलिए मना कर दिया। इमाम साहब अहमद अंकल के जाते ही वॉशरूम की दरवाजे की तरफ देखने लगे। उन्होंने फिर से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। लगभग 1 मिनट तक पढ़ने के बाद जैसे ही दरवाजे पर फूंक मारी, दरवाज़ा एक झटके से खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर लपके। चाचा भी उनके पीछे हो लिए। अंदर का मंजर बड़ा ही भयानक था। आफताब औंधे मुंह जमीन पर गिरा हुआ था और उसके आसपास बेतहाशा खून बिखरा हुआ था। जैसे ही उसे सीधा किया गया तो चचा जान की हालत खराब हो गई। आफताब के ठीक दिल के जगह पर एक खंजर खुपा हुआ था और आंखें भी गायब थीं, होठ भी कटे हुए थे। चचा जान हिचकियों से रो रहे थे। इमाम साहब ने कुछ दुआएं पढ़ीं और खंजर पर फूंक मारी और फिर आंखें बंद करके काफी जोर लगाकर खंजर को बाहर निकाल लिया। वो खंजर बेहद तेज और चमकदार था। इमाम साहब ने खंजर को वहीं फेंक दिया और आफताब को उठाकर एक और आदमी के हवाले कर दिया और जल्दी से बाहर निकल आए। एक आदमी चाचा को संभाले हुए था। इमाम साहब ने बाहर निकलकर फिर से कुछ पढ़कर दरवाजे पर फूंक मारी तो पूरा वॉशरूम लरज उठा, जैसे जलजला आ गया हो। और फिर एक बहुत ही भयानक चीख सुनाई दी और दरवाज़ा फिर से एक धमाके से बंद हो गया। जैसे ही आफताब को बाहर लाया गया, सब लोगों की चीखें निकल गईं। घर में कोहराम मच गया। शब्बीर के गले में तावीज़ था, जिसकी वजह से वो महफूज रहा, सेफ रहा और सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुआ था। सभी बहुत दुखी थे। उस मकान को इमाम साहब ने एक हिसार में कैद कर दिया, यानी प्रेत बाधित कर दिया और आसपास दीवारें ऊंची करवा दी, जिससे कोई और अंदर नहीं जा सकता था। आज उस घटना को बीते हुए 4 बरस गुजर चुके हैं। आफताब के बिछड़ने पर आज भी उसके घर वाले दुखी हैं। अब भी कभी कभी उस घर से हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और कभी कभी पतंग भी उड़ते नजर आते हैं, तो कभी बिल्ली या कुत्ते के रोने की आवाज़ें आती हैं। सबको यकीन हो चुका है कि सच में वहाँ भूत हैं। काश कि आफताब भी ये बात समझ जाता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।